देखिए, मजे की बात यह है, आपकी आसानी के लिए, इस सब्जेक्ट को आसान करने के लिए, आपको बात समझाने के लिए मैं अच्छे सेक्स को दो डिवीजन में तोड़ रहा हूं। क्या आप जानते हैं, मजे की बात बता रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छे सेक्स की शुरुआत कहां से होती है? हाँ, ये जानना चाहिए, एक अच्छे सेक्स की शुरुआत कहां से होती है? अच्छे सेक्स की शुरुआत बेड से पहले की एक्टिविटीज से होती है। वो क्या एक्टिविटीज है ना, मजे की बात, वो क्या एक्टिविटीज हैं? वो एक्टिविटीज ये हैं, फिर ध्यान से सुनिए भाइयों, ये मियाँ बीवी के बीच, पार्टनर्स के बीच मोहब्बत को, प्यार को, प्रेम को दिखाने का एक तरीका है। एक तरीका है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं हमेशा जब भी इंटरनेट पे लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म गुड सेक्स, मैं इस परफॉर्मेंस को सही नहीं समझता। मेरी नजर में ये शब्द ही सही नहीं है। परफॉर्मेंस आते ही जब भी दिमाग में आता कोई काम करना है, तो जब कोई काम करना होता है और उस काम को दिमाग पे रखा जाता है कि कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, वहां स्ट्रेस होता है। और जहां स्ट्रेस होता है ना, वहां अच्छा सेक्स नहीं होता, वहां अच्छा सेक्स नहीं होता, वहां सिर्फ बीमार सेक्स होता है। तो सेक्स की शुरुआत, अच्छे सेक्स की शुरुआत कहां से होती है, उसे दो डिवीजन में कर रहा हूं, बिफोर बेड, इन बेड। बिफोर बेड, इन बेड, ये दो पार्ट हैं। पहले मैं बिफोर बेड, सेक्स, बेड में जाने से पहले, पार्टनर के साथ बिस्तर में जाने से पहले क्या किया जाता है, सुनिए। पहली बात, मियां बीवी का, पार्टनर्स का, लड़के लड़की का आपस में खूबसूरत रिलेशनशिप होना, मेंटल ट्रैंक्विलिटी, मेंटल इक्विलिब्रियम होना। अगर आप एक अच्छे पति नहीं बन सकते, एक अच्छे साथी नहीं बन सकते, तो आप एक अच्छा सेक्स भी नहीं कर सकते। अगर आप एक दूसरे की कदर व कीमत को नहीं समझते, एक दूसरे की रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए दिल में सच्ची फीलिंग्स अगर आपके अंदर नहीं है, तो एक अच्छा सेक्स भी नहीं हो सकता। वो महज एक परफॉर्मेंस बनकर रह जाएगा और आपको बीमारियां देके जाएगा। तो कोशिश करनी है, ट्राई टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो, एक दूसरे की जरूरत को समझते हो। शुरुआत अच्छे सेक्स की यहां से होती है। नंबर दो, इस पे काम कीजिए। पहले पॉइंट पे समझिए कि क्या आपका रिलेशनशिप हेल्दी है, या रात दिन की वही कलेश, झगड़े, परेशानी और टेंशनों के बीच आप सेक्स में लग जाते हैं। कैसे अच्छा सेक्स होगा? तीसरी बात, अगर पार्टनर एक दूसरे को पहले खबर कर दें कि टुडे वी आर गोइंग टू हैव गुड सेक्स, मसलन आप सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, सुबह आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के कानों में चुपके से कह जाएं आज सेक्स करेंगे। हाँ, अजीब लग रही है ना बात ये? इससे दो बड़े फायदे होते हैं। आज सेक्स करेंगे, आज मजेदार सेक्स करेंगे, ये बात सारा दिन आपके पार्टनर को और आपको स्टिमुलेटेड रखेगी, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बनाती है, आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती है, और कहीं आपका मन जुड़ रहा होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मिलने की चाहत पैदा हो रही होती है, यह आपके बॉन्ड को इंक्रीज करता है। ये तो है बिफोर बेड। अब आते हैं हम इन बेड, बिस्तर के अंदर क्या करना है। देखिए, शुरुआत में इसकी करा करता हूं एक पावरफुल एनर्जेटिक फोर प्ले से। एफ, इसे याद रखिए, एफ फॉर फोर प्ले। फोर प्ले क्या है? फोर प्ले लड़की के उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना, उन जोन्स को जिन्हें हम एरोजिनस जोन्स बोलते हैं, उन जोन्स को चूमना, लिक करना, किस करना, उनको स्टिमुलेट करना अपनी फिंगर से, अपनी टंग से, इसको स्टिमुलेट करना, इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। और यकीन जानिए, सेक्स का इन बेड वाला पार्ट जो है, जो बेड के अंदर है, फोर प्ले से ज्यादा ताकतवर, पावरफुल कोई पॉइंट नहीं है सेक्स में। और यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कमजोरी की जाती है, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। मैं सॉरी टू से, लेकिन जितने भी हमारे मेल, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मर्द हजरात और हमारे मर्द भाई और दोस्त हैं, उनका फोकस ज्यादातर वेजाइनल सेक्स होता है। ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोगों का फोकस जो होता है सेक्स में, वो वेजाइना होता है।
उनको सिर्फ एक बात समझ में आती है, सेक्स का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी वजाइना में एंटर करके कितनी देर में रुक सकता हूं। हां, उनके दिमागों में यह होता है कि कितनी देर में वजाइना में रुक सकता हूं, शायद इसी तरह करने से मेरी वाइफ, मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होगा सेक्स में। मगर यार ऐसा नहीं है। और यही वो वजह है जो वेजाइनल सेक्स के बारे में आप लगातार सोचते हैं ना कि वेजाइनल सेक्स करना है, इसमें बहुत देर तक रुकना है और इसके अंदर हमें बहुत सारी देर तक कोई किसी एक ज़बरदस्त एक्टिविटी करनी है पेनिस और वेजाइना के बीच। इसी प्रॉब्लम की वजह से लोगों में यह भी वहम पैदा होता है कि भाई हमें तो दोबारा भी सेक्स करना है, क्योंकि मेरा पार्टनर तो सेटिस्फाई हुआ नहीं होगा भी, मुझे एक बार और करना चाहिए, क्योंकि पहले अच्छा सेक्स नहीं हुआ, उसको जाना ही नहीं गया, उसको समझा ही नहीं गया। तो इसलिए फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका पहला ही सेक्स सेटिस्फाइंग होगा, पहला ही सेक्स फुलफिलिंग होगा, पहला ही आपका जो ये मोहब्बत दिखाने का एक तरीका पहला ही पावरफुल और एनर्जेटिक होगा, दूसरी बार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको समझना है। अब फोर प्ले पे आ जाइए। फोर प्ले में मैं आज आपको 6 पॉइंट बता रहा हूं, हालांकि ये लड़कियों में अलग भी हो सकते हैं कुछ, पर आम तौर से ये 6 पॉइंट एक लड़की की बॉडी में ऐसे हैं कि इनको अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो आप उसके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को, उसके एक्साइटमेंट को, सेक्स के मजे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और जब आप इसे परफॉर्म करेंगे, जब आप इसे वहां करेंगे, तो आपको खुद पता लगेगा उनके रिएक्शन से, उनकी बॉडी की रिएक्शन से कि आप उनको कितना मजा पहुंचा रहे हैं। वो 6 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आज में वो 6 जोन, एरोजिनस जोन्स भी उनको बोलते हैं, आसान जबान में समझिए। वो 6 पॉइंट्स एक लड़की की बॉडी में, 6 बॉडी की लोकेशंस के जहां उसको बहुत मजा आता है अगर आप किस करें, टच करें, लिक करें। वो कौन से पॉइंट्स हैं? मैं ऊपर से शुरू करता हूं। नंबर 1 लिप्स। नंबर 1 लिप्स। नंबर 2 ब्रेस्ट वाला एरिया, खासकर एरियोल, यानी कि ये जो निपल वाला एरिया होता है। नंबर 3 नेक। नेक ये फ्रंट हिस्सा, खासकर ये फ्रंट वाला। और इसके बाद कनपट्टी जो होती है, ये कान के निचले हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट। इसके बाद अगला पॉइंट है ये पेट, ये नेवल वाला एरिया, पैरा नेवल एरिया, ये जो एरिया है पूरा ये। इसके बाद आती है वेजाइना। वेजाइना के अंदर भी 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेजाइना के अंदर 2 पॉइंट्स, एक क्लिटोरिस, क्लाइटोरिस भी जिसको बोलते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको वो पॉइंट पता लगेगा। और इसी तरह वेजाइना के अंदर एक पॉइंट होता है जिसे जी स्पॉट भी बोला जाता है। वो जब आप उसे कोशिश करेंगे अप्रोच करने की, फिंगरिंग करके, तो आपको अंदाजा होगा अपनी पार्टनर के रिएक्शन से कि वो आप उस पॉइंट को हिट कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरी लोकेशन होती है बटक्स, यानी कि ये कूल्हों वाला हिस्सा। और इसके बाद लोकेशन है लास्ट पैर, फीट, टोज, पैरों की उंगलियां, तलवे, ये वाले पॉइंट्स। ये कुछ बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सेंसिटिव जोन्स होते हैं एक लड़की की बॉडी में जिसे स्टिमुलेट किया जा सकता है। और एक और मजे की बात आपको बताता हूं जो आमतौर से लोग नहीं बताते और जानते भी नहीं है। इस फोर प्ले को लंबा करने से आपको पता भी नहीं आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। देखिए, आपके पार्टनर को मजा आ रहा है, वो इसको एंजॉय कर रही है, लेकिन आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना? अजीब बात। जानते हैं कैसे? जितना आप एक लड़की की बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं और उसको मजा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुदरती तौर पे इन रिएक्शन आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बन रहे होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा होता, आपको पता भी नहीं लगता। इससे आपका इरेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। आपको इजैकुलेशन को होल्ड करने में, डिस्चार्ज को होल्ड करने में वक्त मिलने लगता है। और इसी बीच आपका सेक्सुअल पार्टनर, आपकी फीमेल पार्टनर ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन और ऑर्गाज्म के करीब आ जाती है। यानी कि अगर किसी वजह से वेजाइना में आपने ज्यादा टाइम भी ना दिया तो भी आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएगा।